अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। आज जो मेडिसिन हम आपके सामने लाए हैं उसका नाम है सीपिया। सीपिया एक बहुत ही मशहूर दवाई है और सीपिया कोई भी ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं जो होम्योपैथी करता हो और उसने आज तक कभी सीपिया का इस्तेमाल ना किया हो। डॉक्टर बोरिक सीपिया के बारे में कहते हैं, एक्ट स्पेशली ऑन द पोर्टल सिस्टम विद वेनस congestion, stasis and thereby potasis of viscaria and weariness and misery, weakness. Yellow complexion, bearing down sensation, especially in women upon whose organism it has most pronounced effect. Pains extended down to back, chills easily, tendency to abortion. तो नाजरीन, ये वो मुख्तसर सा तारुफ था जो डॉक्टर बोरिक ने सीपिया का करवाया। सीपिया की बहुत डिटेल है। सीपिया एक बहुत शानदार रेमेडी है, ज़्यादातर मस्तूरात के लिए मशहूर है। अगर हम कोर्स की बुक्स की तरफ देखें तो हम उनके रेफरेंस के तौर पर अगर लें तो डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब ने MBBS डॉक्टर हैं, वो होम्योपैथिक की तरफ कन्वर्ट हुए। उन्होंने इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि ये दवाई ऐसे अशख़ास के लिए ज़्यादातर मौजू होती है, यानी कि सूटेबल होती है, जो कि काहिल तबीयत हों, यानी कि बहुत ही सुस्त हों, स्लो हों, जिनका चमड़ा यानी कि जिनकी स्किन का कलर जर्द और नरम हो और भद्दे हों। भद्दे का मतलब क्या होता है? मोटे बेतुके। इनका दिमाग सुस्त, चेहरा अक्सर सूजा होता है, आँखों के गिर्द नीलकोन हल्के होते हैं और कान व नाक के ऊपर के हिस्सों में जर्द रंग की काठी पड़ी होती है। ऐसे अशख़ास अक्सर जिगर की आवाज़ात और यरकान में मुब्तला रहते हैं। इनके बाल स्याह, साख्त जिस्म सख्त होती है लेकिन वो नरम तबीयत होते हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं कि बड़ी पतली मस्तूरात जिनके पेड़ू तंग हों, सीपिया की दर्दों को लगातार हिलते जुलते से आराम रहता है और आराम करते वक्त फिर ऊद कर आया करती हैं। तो नाज़रीन, यह वो इंट्रोडक्शन था जो हमारी बुक्स के अंदर अवेलेबल है। अब हम ये बात करते हैं, देखते हैं कि बेसिकली सीपिया है क्या। सीपिया नाज़रीन कटल फिश की इंक है। इसका जो इनिशियल जब ये इसकी प्रूविंग शुरू हुई तो इसकी प्रूविंग के लिए वो केसेस हमारे सामने आने शुरू हुए जो कटल फिश पॉइजनिंग की वजह से रिपोर्ट होने शुरू हुए थे, जिनके अंदर सर दर्द था, जिनके अंदर चक्कर थे, जिनके अंदर वीकनेस थी, जिनके अंदर वॉमिट था, जिनके अंदर बदहज़मी का एहसास था। ग्रेजुअली वहाँ से इसके लिए प्रूविंग के लिए रास्ता हमवार होना शुरू हुआ। इसके लिए जो सबसे शानदार काम किया मेरे ख्याल इस मेडिसिन के लिए बोरिक ने, बोरिक का इंट्रोडक्शन हमने आपको वर्ड बाय वर्ड करवाया। उसकी वजह पता है क्या है कि अगर हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को साथ लेकर, बुक्स को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ऐसी जो शानदार बुक रेमेडीज़ हैं वो हमें सही तरह समझ नहीं आएंगी। हमने बात की थी कि पेन्स एक्सटेंड डाउन टू बैक, चिल्स ईजिली। चिल्स का मतलब क्या होता है? ठंडा, बहुत जल्दी ठंडक महसूस करता है। टेंडेंसी टू अबॉर्शन, अबॉर्शन लेडीज़ का होता है और इसके अंदर जो लेडीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं लकोरिया की वजह से कि उनके अंदर अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हॉट फ्लैश एट मेनोपॉज विद वीकनेस एंड पर्सपिरेशन। अब ये क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी औरतें होती हैं उनको मेनोपॉज में क्या हो रहा होता है? बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है एंड पसीने आ रहे होते हैं। अपवर्ड टेंडेंसी ऑफ इट्स सिम्टम्स, easy fainting, belly sensation in upper parts. CPA acts best on Burnett. All pains are from below up. One of the most important uterine remedies. Tubercular patients with chronic hepatic troubles and uterine reflexes feels cold even in warm room. Pulsating headache in cerebrum. अब आप ये देखें कि वो बहुत ज़्यादा गर्म कमरे के बावजूद भी ठंड महसूस कर रहा होता है। ये जो स्पेशलिटी है सीपिया की आपको किसी और दवाई में नहीं मिल रही होगी। अगर हम इसके दिमाग की बात करें तो ये जो सीपिया का जो दिमाग होगा, सीपिया का जो पेशेंट होगा, उसका जो सर दर्द होगा, उसके लिए पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपने सर को टकरे मार रहा होगा, हिला रहा होगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस का इजहार कर रहा होगा। इसमें जो दौरे होते हैं बहुत ही हैवी किस्म के होते हैं, बहुत शदीद होते हैं। अयाम हैज़ में सर दर्द होती है, खून बहुत कम आता है। जो पेशेंट होती है वो बहुत ही वीक होती है, सेंसिटिव होती है, हिस्टेरिकल होती है। इतनी शदीद दर्द होती है कि लेडीज़ कहती हैं कि अपने सर को फाड़ लें, जबकि झुकने और दिमागी काम करने से सर दर्द में इजाफा होता है।
सर चक्कर के लिए ये बड़ी मुफीद दवाई होती है। ऐसा मालूम होता है कि सर में कोई चीज़ चक्कर लगा रही है। नज़ले के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जबकि मवाद गाढ़ा, जर्द, सब्ज़ आँखों या नाक से बहता हो। अगर हम लेडीज़ की बात करें तो ये ख़ास तौर पर हामला, ज़च्चा और दूध पिलाने वाली मस्तूरात के वारज़ात में, ये ऐसे अमराज में जिनमें फ़ौरी वीकनेस हो, कमज़ोरी व गशी हो जाती हो। स्पेशली वो औरतें जो कपड़े बहुत ज़्यादा धोती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना, वो पानी गीला रहने की वजह से या साबुन के साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से पैदा हो जाते हैं। उनकी जो पेन्स बढ़ जाती हैं, पसीना अज़ाए तनासुल पर, बगलों और कमर में आता है। सुबह के वक्त गर्मी की लहरें उठती हैं और बेदारी के वक्त बहुत थकावट महसूस होती है। दर्द दीगर हिस्सों से जिस्म से कमर को जाती है और इनके हमरा कपकपाहट होती है, शिवरिंग होती है। कमर दर्द के आराम के लिए मरीज़ा किताब या कोई और चीज़ अपने हाथ पर रखकर इस पर कमर टिकाती है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो देखिए, हमने बात की लेडीज़ की, और ये बिला मुबालगा जिस तरह नक्सोमी का मर्दों की दवाई है, सीपिया को बिला मुबालगा हम लेडीज़ की दवाई कह सकते हैं। लेकिन इन्हीं कंडीशंस के साथ अब प्रेग्नेंट मर्द तो नहीं हो सकता, लेकिन अमूमी तौर पर जो अमूमन वीकनेस की सिम्टम्स हैं, सर के दर्द की सिम्टम्स हैं, उनको आप साथ ले लें तो मोर और लेस ये मर्दों और औरतों सबके लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है। वॉमिटिंग या जो है बदहज़मी के साथ होने वाली जो हल्के हल्के जो बाक है, उसके अंदर भी अगर ये प्रेग्नेंट औरत है तो उसके लिए बहुत शानदार दवाई हो सकती है। हामला की जो कब्ज़ है उसके लिए बहुत शानदार दवाई है, स्पेशली जबकि पखाना सख्त गांठदार हो, गोलियां थोड़ा सा और मुश्किल से आए, यानी पखाना खारिज होने की टेंडेंसी ही ना हो। ओपियम और एलोमिना की तरह आप इसको कब कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली हामला की कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करवा लें। इसके अलावा जो बदहज़मी है वो भी इसके अंदर बहुत ही स्पेशल टाइप की होती है। इसमें जो रहमी अमराज, यानी रहम की वजह से होने वाले जो बहुत सारे एहसासात हैं वो मौजूद हों, जैसे खला का शिकम में खला का पुरदर्द एहसास होता है और ऐसा महसूस होता है कि पेट में कुछ है ही नहीं और खाने से आराम होता है। अब ये ज़ाहिर है आपको दवाई किसी और मेडिसिन में मेरे ख्याल ये अलामत नहीं मिलेगी। अच्छा, आम तौर पर ज़बान पर एक जो है लेयर जमी होती है, लेकिन हैज़ के दौरान में वो ज़बान साफ़ हो जाती है और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे खून आना बंद होता है वो लेयर दोबारा आ जाती है। अगर हम इसकी बात करें लकोरिया की, तो ये लकोरिया बहुत शानदार दवाई है। अब इसके अंदर जो सिलानुर रहम, यानी कि रहम से निकलने वाला पानी इतनी बड़ी मिकदार में बदबूदार होता है, पीप के साथ आता है, शिकम में दर्दें होती हैं और अंदाम नहानी में नहायत ख़ारिश होती है। अब ये शिकम में दर्दों वाली बात आपने बदहज़मी में भी देखी, तो अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें ये सारी अलामत मौजूद हों लेडीज़ में से, और मर्दों को लकोरिया नहीं आ सकता, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये मैंने मजाकन एक बात की है ताकि पॉइंट आपके जहन में पक्का पक्का क्लियर हो जाए कि हम एक मेडिसिन को लकोरिया के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर उसी जैसी, यानी अगर उसकी पेट की अलामतें या भूख की अलामतें या कॉन्स्टिपेशन की अलामतें सीपिया दवाई में मिलती होंगी, तो हमने उसके लकोरिया को नहीं ढूंढते रहना। हमने उनकी उन सिम्टम्स को, उन गाइडिंग सिम्टम्स को लेकर चलना और पेशेंट के लिए वो मेडिसिन सेलेक्ट कर देनी है, उसको दे देनी है। वो रेमेडी उसके तमाम अमराज को ख़त्म कर देगी। तो इसमें जो लकोरिया है वो ये बहुत मौसर इफ़ेक्टिव होती है, स्पेशली जब काफ़ी ज़्यादा हो और लकोरिया में पियो। अच्छा, हैज़ रुकने में ये एतबार से हैज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जबकि जो इशू है ये कमज़ोर, नातवां, गहरे बदन वाली औरतों में हो, जिनको सर्दी बहुत लगती हो, मैदे में दर्द के साथ खला की शिकायत। अच्छा, दौरान हमल में ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है, स्पेशली जब जी मतलाता हो और एपिकॉक काम ना कर रही हो। मैंने इसमें देखा है कि एपिकॉक की जगह पर ये इस्तेमाल करवाने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। छोटी लड़कियों के सिलानुर रहम और कमर दर्द के लिए इफ़ेक्टिव है। पेशाब की अगर हम बात करें तो पेशाब के नीचे सुर्ख मिट्टी के रंग की जो तलछट, यानी कि एक लेयर बैठ जाती है, ये समझने के इसके तयनशीन अज्जा बैठ जाते हैं जो कि बर्तन के साथ ऐसी अच्छी तरह चिमट जाते हैं। कुछ चूटे या कुछ फोड़े ऐसे होते हैं जो पीप, जिनमें पीप पड़ जाती है, अगर वो बग़ैर दर्द के हों तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, स्पेशली जबकि पीप जर्द रंग की इनमें से निकलती हो। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा रहो, बच्चे सोते वक्त भी इस तरह भिगो दें, तो बहुत सारी दवाइयों के साथ आप सीपिया को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, स्पेशली अगर वो कमज़ोरी और वीकनेस वाली सिम्टम्स मौजूद हो। इसके अलावा क्रियाजोट भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं।
तो बच्चों के पेशाब बिस्तर में पेशाब करने के लिए फेरमफॉस भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। लेकिन अगर वीकनेस के साथ हो और जो हमने ऊपर अलामतें बयान की उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा हो, स्ट्रक्चर बन रहा हो, तो आप सीपिया पोलीयूरिया के लिए बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। बुखार में हरारत की लहरें बकसरत उठती हैं, खफ़ीफ़ हरकत से पसीना आ जाता है। अच्छा, पसीना आकर अगर वीकनेस होगी तो ये अलामत सिर्फ और सिर्फ चाइना में मिलती है, लेकिन हरकत से पसीना आ जाता है तो ये अलामत जो है वो आपको सीपिया के अंदर मिलेगी। तो चाइना और सीपिया का कंपैरिजन आप ध्यान में रख लीजिएगा कि चाइना के अंदर जो वीकनेस आती है वो पसीना आने के बाद आती है, जबकि ये सीपिया के अंदर जो वीकनेस है वो पसीना आने के बाद आती है या पसीने के साथ साथ आती है। आई थिंक यू गॉट, मतलब ये कि सीपिया का पेशेंट इतना कमज़ोर होता है कि उसकी कमज़ोरी की वजह से उसको पसीने आ रहे होते हैं। अगर हम ख़ारिश की बात करें तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और अज़ाए तनासुल को बैरूनी हिस्सों में होती है। खुजलाने से या खुजाने से आराम नहीं आता बल्कि जलन शुरू हो जाती है। अब ये अलामत सेम सल्फ़र के अंदर भी होती है, लेकिन सल्फ़र के अंदर हीट ज़्यादा होती है। सल्फ़र का जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा बेपरवाह होता है। अगर हम खांसी की बात करें तो खांसी के लिए दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली जबकि खांसी ड्राई हो और मैदे से उठती महसूस होती है, छाती पर बहुत ज़्यादा बोझ हो, बलगम बहुत ज़्यादा खारिज होता है। अगर हम स्टमक की बात करें, मैदे की बात करें तो टूटता जाता है, खाने से आराम नहीं आता, बदहज़मी रहती है। सुबह के वक्त दिल जो घबराता है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनका खट्टी चीज़ें सिरका वगैरह खाने को दिल चाहता है। दूध पीने से तो आपको पता मैदे की अलामत ख़राब होती है, लेकिन स्पेशली इस दवाई के अंदर दूध पीने के बाद तकलीफ़ होती है। अगर हम पेट की बात करें यानी शकम की बात करें तो नफ़क़ के दौरान सर दर्द होता है, यानी जब पेट में गैस ज़्यादा बन रही हो तो सर में दर्द भी होता है। जिगर यानी कि राइट पोर्शन चेस्ट का जो वो या सीने का जो वो दुखता है। दाएँ पहलू लेटने से आराम होता है। पेट पे कई ब्राउन धब्बे महसूस हो रहे होते हैं। अगर हम मुक़द की बात करें, रेक्टम की बात करें तो इसमें पखाना फिरते वक्त ख़ारिज होता है। मुक़द पर कब्ज़ हो, लंबा सख्त पखाना आता है, मुक़द में गोले का एहसास हो, मरीज़ा ज़ोर ना लगा सकती हो। ये हमने बात पहले भी की थी कि स्पेशली जब प्रेगनेंसी हो तो फिर उसमें ये अलामत कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा होती है। और हमने देखा कि कई दफ़ा सिर्फ़ एक डोज जो है सीपिया की पेशेंट को बहुत अच्छी तरह इस मर्ज़ से निकाल देती है। अगर हम शीरखार बच्चों की इस हाल की बात करें तो उन्हें उबले हुए दूध से ज़्यादा मोशन आते हैं और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। दर्दें जो मुक़द और शर्मगाह में गोली मारने की तरह होती हैं। अगर मर्दाना अमराज की बात करें तो अज़ाए तनासुल सर्द हो, बदबूदार पसीना आता हो, करा हो यानी कि ज़ख़म हो, मजराउल पुल से रतूबत सिर्फ रात को खारिज होती है। अब ये बात याद रखिएगा कि और बहुत सारी दवाइयों में रतूबत किसी भी टाइम आ सकती है, लेकिन सीपिया में सिर्फ रात को आती है। कोई दर्द नहीं होता, मुजामे से शिकायत पैदा होती है। अगर हम जो वुमेन जेनिटेलिया की बात करें तो पेड़ों के आला ढीले ढीले, नीचे की जानिब बोझ, ऐसा महसूस हो गोया हर चीज़ शर्मगाह के रास्ते बाहर निकल जाएगी। अखराज को रोकने के लिए चौकड़ी मारनी पड़ती है, लातों को एक दूसरे के ऊपर रखना, यानी उसमें लिकोरिया ही बहुत ज़्यादा होता है सीपिया के पेशेंट्स की तरफ। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के इस लिहाज से ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। ख़ारिश बहुत होती है, खून हैज़ बहुत देर करके और बमकदार खफीफ आता है, बेकायदा हो या पेश अज़ वक्त और बमकदार कसीर आता हो, नेज़ दर्दें होती हों, खरूज रहम व खरूज शर्मगाह हो और शर्मगाह में दर्दें होती हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। अच्छा, इसकी जो हम गाइडिंग सिम्टम हमने आपको जो हमने एक लिस्ट बनाई उसके अंदर डाल दी हैं। अगर हम इसकी मोडालिटीज़ की बात करें तो इसमें जो ज़्यादती मर्ज़ होता है वो शाम को होता है, दोपहर के वक्त, दोपहर जब ढलती है उस टाइम शुरू होती है तकलीफ़। इससे हरकत करने से भी बढ़ती है, धोने से भी, कपड़े से, स्पेशली कपड़े धोने से तकलीफ़ काफ़ी बढ़ती है। ठंडी हवा से, बादलों के तूफ़ान में, अलग सुबह, पेशस दोपहर, सोने से पहले, झुकने से, अंदर सांस खींचने से, मुजामत के बाद यानी कि इंटरकोर्स के बाद, बुखार से, रतूबत ज़िंदगी के नुकसान से, दूध से और मैस्टरबेशन से यानी कि जलक मारने से, हमल के दौरान में, पसीने के दौरान और माँ बाद में, गाड़ी पर चढ़ने से, कसरत मुजामत से और अज़ाइम अफ़ा को फैलाने से। अगर हम इसकी कमी की बात करेंगे तो शदीद वर्जिश से, दबाव से, टांगे सुकेड़ने यानी कि अंदर की तरफ खींचने से, चौकड़ी मारकर बैठने से और ठंडा पानी में बैठने से इसकी अलामत में कमी पैदा हो जाती है। इसकी जो मामून अद्वियात हैं वो नेट्रमियोर हैं, नक्सोनिक हैं और इससे इसका फेल तेज़ भी हो जाता है। एक शॉर्ट हम इंडेक्स एक और आपको बना देंगे
जिसके साथ ये दवाई आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आती रहे। अमूमी दवाई 3x से लेकर 1m तक इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अपने रिज़ल्ट में बहुत शानदार हैं। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कोई सवालात हों और हमारी कोई गलतियों की निशानदेही करनी है तो कमेंट्स में डालिएगा। प्लीज़ भी पॉजिटिव अच्छे सवाल डालिएगा। बुरे सवाल कभी हम माइंड नहीं करेंगे, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी जाते जाते हम आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके मामलात को आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।